आज मैं आपसे डिटेल में ये डिस्कस करूँगी कि ईमेल कैसे काम करता है। जब हम सेंड रिसीव करते हैं उस बीच में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। पर क्या आपको अंदाज़ा है कि कितने मेल्स हम रोज़ भेजते होंगे? जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिपोर्ट के अनुसार 2022 में लगभग 330 बिलियन मेल वर सेंट। सो कितना ह्यूज ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे हो रहा है। और जब हम आज की डिजिटल एज की बात करें तो ईमेल एक बहुत ही क्रूशियल टूल है। हमें चाहे अपना प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना है या पर्सनल कम्युनिकेशन करना है, ईमेल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से साइबर क्रिमिनल्स भी ईमेल को एज ए कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करते हैं। इसलिए ईमेल कम्युनिकेशन का प्रोसेस और जो भी प्रोसीजर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम इसको समझ लेंगे तो अगर हम साइबर फॉरेंसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एविडेंस को एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है और ईमेल इन्वेस्टिगेशन और साइबर फॉरेंसिक्स इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अब जब हमने कोई मेल भेजा तो हम कोई ईमेल क्लाइंट यूज़ करते हैं। ईमेल क्लाइंट आपका आउटलुक, जीमेल, हॉटमेल हो सकता है। तो ईमेल प्रोसेस जैसे ही शुरू होता है, कैसे शुरू होता है कि यूज़र ने मेल ड्राफ्ट किया और मेल भेजा। उसने कोई भी अपना ईमेल क्लाइंट, जीमेल, आउटलुक, थंडरबर्ड वगैरह यूज़ किया और जैसे ही वो मेल भेजता है तो ये सेंडर के मेल सर्वर पे जाती है। तो इफ़ आई एम द सेंडर तो मेरे मेल सर्वर पे जाएगी। अब मेल सर्वर SMTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है जिसको हम सिंपल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको हम मेल भेजने के काम में आती है सर्वर्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है। जब हम SMTP को यूज़ कर रहे हैं मेल भेजने के लिए और एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए, तो ये जो लोकल मेल क्लाइंट पे यानी कि जो रिसीवर है वो जब उसको अपने मेल क्लाइंट पे रिसीव करेगा तो यहाँ तक ये सारा प्रोसेस SMTP का इन्वॉल्व होता है। अब इसको हम एक टिपिकल प्रोसेस होती है ये जिसे हम कहते हैं मेल ट्रांसफ़र, उसके द्वारा ये किया जा रहा है। तो जब एक बार ईमेल रेसिपिएंट मेल सर्वर पे पहुंच गई, रेसिपिएंट मतलब जिसको हमने मेल भेजी है, तब ये वहीं पे स्टोर रहेगी जब तक कि रेसिपिएंट इसको रिट्रीव नहीं कर लेता। अब वो रिट्रीव करने के लिए अपने मेल क्लाइंट पे पॉप यूज़ करेगा या IMAP यूज़ करेगा। पॉप और IMAP क्या है? ये अगेन प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं मेल सर्वर से मेल रिट्रीव करने के लिए। तो अगर हमें डाउनलोड करना है मेल्स को या भेजना है तब हमें पॉप या IMAP यूज़ करना होता है। जब पॉप की अगर हम बात करें तो ये जो क्लाइंट है हमारा मेल उसको कनेक्ट करेगा मेल सर्वर से और सब मैसेजेस रिट्रीव कर लेता है और फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो एक बार अगर हमारे मैसेजेस डाउनलोड हो गए तो वो सर्वर से नॉर्मली हट जाते हैं, तो सर्वर पे जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो फ्री हो जाता है। अब अगर आपको अपने ईमेल्स को मल्टीपल डिवाइसेस पे एक्सेस करना है, से फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट मेल अकाउंट है, आप अपने फ़ोन पे भी चाहते हैं उसको, अपने लैपटॉप पर भी, डेस्कटॉप पर भी, तब वहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स ही डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप IMAP यूज़ करते हैं यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये पॉप की तरह है पर बेटर है। ये भी आपके ईमेल मैसेजेस को मैनेज करती है, रिट्रीव करती है मेल सर्वर से। तो यहाँ पर जब हमारा क्लाइंट जैसे आउटलुक है या एप्पल मेल है या थंडरबर्ड है, जब वो मेल सर्वर से कनेक्ट करता है मैसेजेस को रिट्रीव करने के लिए, तब उसे डाउनलोड नहीं करना पड़ता। मीनिंग अगर हमारे मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो उन मल्टीपल डिवाइसेस पे हम मेल्स को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं, बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डाउनलोड हो गया इनफ। सो ये जो IMAP है ये इसमें बहुत सारे फीचर्स पॉप से ज़्यादा हैं, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है और फंक्शनैलिटी भी ज़्यादा है। अब जब हम बात करते हैं ईमेल मैसेज कम्युनिकेशन की, तो ये बहुत बड़े सारे सर्वर्स के थ्रू ईमेल मैसेज हमारा पास होता है। सिर्फ सेंडर और रिसीवर का सर्वर ही नहीं होता, उसके बीच में स्पैम फिल्टर्स भी होते हैं, फायरवॉल्स लगी होती हैं, गेटवेज होते हैं। ये इसलिए यूज़ होता है जिससे कि आपका जो मैसेज है वो सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के साथ रिसिपिएंट को डिलीवर हो। इंटीग्रिटी मतलब कहीं बीच में कोई उस ईमेल मैसेज को मॉडिफाई ना कर दे। अब सर्वर्स जो हैं कुछ एडिशनल फीचर्स भी उसमें डाल सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि इनक्रिप्शन। इससे क्या बेनिफिट होगा? आपके स्पैम्स रुक जाएंगे, मैलवेयर्स रुक जाएंगे। सो ओवरऑल जो ईमेल मैसेज फ़्लो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ साथ मिलकर काम करती हैं, तब जाकर
ईमेल मैसेज डेस्टिनेशन पर टाइमली और सिक्योर मैनर में पहुंच पाता है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है, ईमेल हमारा कैसे जाता है या डिलीवर होता है। अब हम थोड़ा सा और टेक्निकली समझते हैं इसको। जैसे कि हमने जाना कि जब हमने मेल को कंपोज किया तो हमारे पास एक ईमेल क्लाइंट है, जैसे आउटलुक है, थंडरबर्ड है, और वेब इंटरफेसेस होते हैं जैसे कि आपका जीमेल, हॉटमेल, और कॉरपोरेट क्लाइंट्स भी वेब इंटरफेस को यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अब मेल सर्वर से कनेक्टिविटी होगी, मेल जैसी भेजेंगे वो यूज़र के मेल सर्वर से कनेक्टिविटी होगी, वहाँ पर SMTP यूज़ हो रहा है जैसे हमने समझा। अब SMTP क्या करेगा, वो मैसेज को भेजेगा रिसिपिएंट मेल सर्वर पे। जैसे कि अगर आपने जीमेल से हॉटमेल पे भेजा तो वो हॉटमेल पे भेज देगा। अब जैसे ही मैसेज ट्रैवल करेगा अक्रॉस द इंटरनेट तो ये गुज़रता है बहुत सारे राउटर्स और सर्वर्स से होते हुए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मैसेज को डेस्टिनेशन तक सही से पहुंचा दें। यहाँ पे DNS का यूज़ होता है। DNS को हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। इसका पर्पज़ है कि वो जो डोमेन नेम है रिसिपिएंट ईमेल का, उसको वो IP एड्रेस से कनेक्ट करे। अब IP एड्रेस से कनेक्ट करेगा तब जाकर वो रूट कर पाता है करेक्ट सर्वर पे, क्योंकि कंप्यूटर्स इंग्लिश, हिंदी या कोई और लैंग्वेज नहीं समझते, तो इसलिए यहाँ पर IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। DNS क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं साइबर पाठशाला चैनल पे। अब जब ईमेल रिसिपिएंट मेल सर्वर पे पहुंच गई तो रिसिपिएंट मेल सर्वर पे ही इसका स्पैम चेक होगा, कहीं ये स्पैम तो नहीं है, और उसके बाद ये रिसिपिएंट के मेल बॉक्स में पहुंचेगी। फिर रिसिपिएंट इस मैसेज को एक्सेस करेगा, वो चाहे अपना ईमेल क्लाइंट यूज़ करे या वो वेब इंटरफेस यूज़ करे। अब क्योंकि ईमेल कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और बड़े सारे डिटेल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व हैं, तो जैसे अगर हम प्रोसेस को समझना चाहें तो कुछ प्रोसेस क्या हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं। जो ईमेल क्लाइंट है वो एक से ज़्यादा जैसे प्रोटोकॉल यूज़ करता है IMAP या POP3 सर्वर से कनेक्ट करने के लिए और मेल्स को रिट्रीव करने के लिए, और ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मैकेनिज्म यूज़ होता है जैसे कि SSL या TLS। सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो कि वेब सर्वर्स और मेल क्लाइंट्स के बीच में सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है, और इसको हम यूज़ करते हैं इंटरनेट पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा भेजने के लिए। जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, उसको हम इनक्रिप्ट कर लेते हैं। आजकल तो कॉर्पोरेट में अगर हम बात करें या इन जनरल भी, तो सारा का सारा मैसेज भी इनक्रिप्ट होकर जाता है, जिससे कि वो अनऑथराइज्ड यूज़र्स द्वारा इंटरसेप्ट ना किया जा सके। और SSL को रिप्लेस कर दिया गया बाद में TLS से, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और अब SSL की जगह TLS प्रेफर्ड है। फिर फर्दर ईमेल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आता है, जैसे DKIM है, SPF है, DMARC है। SPF की अगर हम बात करें तो इसे हम सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क कहते हैं। इसका काम होता है ईमेल को ऑथेंटिकेट करे। ये डिटेक्ट करता है कि कोई फॉर्ज सेंडर एड्रेस तो नहीं है ईमेल में, कहीं ईमेल स्पूफिंग तो नहीं है, जो कि कॉमन वल्नरेबिलिटी है। तो ये वेरीफाई करता है कि जो हमारे पास मेल आ रही है वो प्रॉपर ऑथेंटिक डोमेन से आ रही है, और वो जो IP एड्रेस है वो डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर ने अप्रूव किया है। तो ये एक टाइप ऑफ DNS TXT रिकॉर्ड होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि मेल सर्वर्स जो हैं वो मेल भेजने के लिए ऑथराइज्ड हैं या नहीं हैं। फिर मेल एक्सचेंजर्स होते हैं जो DNS को यूज़ करते हैं तो ये चेक करने के लिए कि जो डोमेन से मेल आई है वो क्या सैंक्शनड है बाय डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स और नॉट। फिर हम बात करते हैं DKIM की, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन कीज आइडेंटिफाइड मेल। ये भी अगेन ऑथेंटिकेशन मेथड है। इसमें क्या होता है कि ये अलाउ करता है कि वो चेक कर सकें कि ईमेल जो है वो डोमेन से ही आई है, उसी डोमेन से जिससे कि ये क्लेम की गई है, कहीं ट्रांसमिशन के समय, ट्रांजिट के समय ये मॉडिफाई तो नहीं हुई। तो इसको हम कैसे वो वैलिडेट करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ यूज़ होता है। तो जो ईमेल का जो मैसेज हेडर होता है उसमें डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर प्राइवेट और पब्लिक की पे बेस होते हैं। तो प्राइवेट की जो होती है वो ईमेल सेंडर के पास होती है, और पब्लिक की जो है वो DNS में पब्लिश होती है। तो रिसिपिएंट पब्लिक की को यूज़ करता है सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए, और जब ये मैच हो जाती हैं तब ये कंफर्म होता है कि मैसेज ऑथेंटिक है। तीसरा इसमें प्रोसेस है DMARC का।
स्टैंड फॉर डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फर्मेंस। ये भी ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। इसको जो बिल्ड किया गया है, जैसे कि इसमें रिपोर्टिंग फंक्शन एक होता है जो कि सेंडर्स और रिसीवर्स को ये अलाउ करता है कि वो देख सकें या इम्प्रूव कर सकें और या प्रोटेक्शन को मॉनिटर कर सकें कि कोई फ्रॉडुलेंट मेल तो नहीं है। अब डी मार्क जो है डोमेन ओनर को, जिस भी डोमेन से मेल आई है, वो ये एक पॉलिसी पब्लिश करने का परमिशन देता है कि हाँ मेरी ये पॉलिसी है, इन पॉलिसी से पास होके अगर मैसेज गुजरता है तब वो ऑथेंटिक है, अदरवाइज इट इज़ नॉट ऑथेंटिक। इसी तरह से रिसीवर के पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो मैकेनिज़्म जो सेंडर और रिसीवर का सेट है वो फेल नहीं होना चाहिए। तो जब ये यहाँ पे वैलिडेट हो जाता है तब अब वो पास हुआ या फेल हुआ, तो ये भी एक रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर बात आती है ईमेल फ़िल्टरिंग कैसे होती है और ब्लॉकिंग मैकेनिज़्म क्या है। जैसे कि ईमेल अगर स्पैम मेल है वो फ़िल्टर्स लगते हैं, या फिर कंटेंट फ़िल्टर्स होते हैं कि कहीं कोई एब्यूज़िव वर्ड अगर टेक्स्ट में आ रहा है तो उसको ब्लॉक करके स्पैम मार्क कर दिया जाता है, वो मेल डिलीवर ही नहीं होती। तो ये जो ईमेल सिस्टम जो कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड सर्वर्स का और प्रोटोकॉल्स का, ये सब एक साथ काम करते हैं ताकि जो ईमेल मैसेज हैं वो क्विकली और सिक्योरली डिलीवर हों। अगर ये सिंक में काम नहीं करेंगे तो ये ईमेल का काम इतना स्मूथली नहीं हो सकता। और कुछ और इसमें ईमेल कम्युनिकेशन में टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अगर मेल मैसेज हमारा फेल हो गया या बाउंस हो गया तब क्या होता है, ईमेल हेडर एनालिसिस कैसे करते हैं, एमएक्स रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ईमेल पॉलिसी वायलेशन क्या होता है। इस सब को मैं कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट होता है, और आप दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं।